अकेलापन एक ऐसा शब्द है जिससे सब घबराते हैं। अगर मैं कहूँ कि आपको अकेले रहना है तो आप परेशान हो जाएंगे, क्योंकि हमें इसकी आदत नहीं है, ना ही हम ऐसा करना चाहते हैं। बदलते ज़माने के साथ लोगों का रहन सहन तो बदल ही रहा है, साथ ही जीने का तरीका भी बदल रहा है। कई लोग ऐसे हैं जो किसी मजबूरी में, जैसे नौकरी इत्यादि के कारण अकेले रहते हैं, तो कई लोग ऐसे ही जो अपनी मर्जी से अकेले रहना पसंद करते हैं। जो लोग अपनी मर्जी से अकेले रहते हैं उनमें कुछ अलग ही गुण होते हैं। ऐसे लोग जीवन में सफलता जल्दी हासिल कर लेते हैं। अकेले रहने के फायदे अगर आपने समझ लिया तो समझो आपने पूरी जिंदगी समझ ली। अकेले रहना किसी के लिए वाकई आसान काम नहीं है, लेकिन अकेले रहने से इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपने घर, परिवार, मित्रों से दूर रहें। अकेले रहने की भी एक कला है जो आगे आपको इस कहानी में पता चलेगा। एकांत में रहकर अपने काम को, अपने सम्मान को, अपनी प्रतिष्ठा को, अपने अंदर झांकने की कला को, अपने उज्जवल भविष्य को आप कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, उसके बारे में जानना। हम इस कहानी में अकेले रहने के 7 मूल गुणों को जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। एक व्यक्ति गुरु के पास आया और बोला, गुरुदेव, मेरे दुख का कारण क्या है? गुरु ने बेहद विनम्रता से कहा कि अपने मन में कुछ बातों को चिपका लेना, उन चीज़ों को पकड़ लेना और उन चीज़ों सशक्त होकर उनके पीछे भागना ही तुम्हारे दुखों का कारण है। उस व्यक्ति ने गुरु को धन्यवाद किया और कहा, गुरुदेव, आपने तो मेरी समस्या का समाधान कर दिया। मैं इतने दिनों से अपनी समस्या का समाधान चाहता था। आपका धन्यवाद गुरुदेव। यह कहकर वह व्यक्ति वहां से जाने लगा। गुरु ने कहा, पूरी बात तो सुन लो। उस व्यक्ति ने कहा, नहीं गुरुदेव, आपका इशारा मिल गया, बस वही काफ़ी है, और समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है। 1 महीने बीते और वह दोबारा गुरु के पास आया। इस बार उस व्यक्ति का हाल बहुत बुरा था। वो बहुत ही दुखी था और सीधे आकर गुरु के चरणों में गिर गया और कहा, गुरुदेव, आपने जो कहा था मैंने वैसा ही किया, पर मुझे इससे सुख तो नहीं मिला और ज़्यादा दुख ही मिल रहा है। गुरु ने उस व्यक्ति से बहुत विनम्रता से पूछा कि तुमने ऐसा क्या किया कि तुम्हें दुख ही मिल रहा है? उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे अपने परिवार वालों से, मित्र रिश्तेदारों से दुख मिल रहा था। मैंने उसे छोड़ दिया और छोड़कर चला गया। 2-4 दिन तो मुझे अच्छा लगा, पर धीरे धीरे मुझे उनकी याद आने लगी। रिश्तेदार, यहाँ तक कि अपने शत्रु भी मुझे याद आने लगे। इतना दुखी तो मैं उनके पास रहकर भी नहीं था जितना दुखी मैं अब हो गया हूँ। इसीलिए आज मैं वापस घर जाने के लिए निकला था और आपके पास आ पहुँचा। यह बात बड़े गौर से सुनकर गुरुदेव मुस्कुराए और उन्होंने कहा, तुम परिवार को छोड़कर भागे, मित्रों, रिश्तेदारों, यहाँ तक कि शत्रुओं को भी छोड़कर भागे, लेकिन यह तुम्हारी गलतफहमी थी कि तुम उन्हें छोड़कर भाग रहे हो। वास्तव में तो तुम उन्हें लेकर भाग रहे थे। व्यक्ति ने आश्चर्यजनक होकर कहा, गुरुदेव, मैं तो किसी को अपने साथ नहीं लाया। गुरु ने कहा, जो चीज़ हमें दुख देती है वह कहीं बाहर नहीं होती, यहाँ तक कि हमें जो सुख देती है वह भी बाहर नहीं होती। यह सभी परिवार वाले, रिश्तेदार, मित्र, शत्रु, ये सब कहाँ बसते हैं? ये सब हमारे मन में ही बसते हैं। और जब तुम भागे तो तुम अपने मन को साथ लेकर भागे, और तुम्हारे मन में यह सब तुम्हारे साथ भाग रही थी, तो तुम इससे कहीं दूर गए ही नहीं। जो चीज़ें हमारे मन में बसती हैं, इन चीज़ों से हम दूर हो जाते हैं, यानी छोड़कर भाग जाते हैं। तब मन उन चीज़ों को पाने के लिए फिर से प्रयास करने लगता है और तब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा दुख देती हैं। व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, तो मैं क्या करूं? चीज़ों के साथ रहो तो दुख, चीज़ों को छोड़कर जाएं तो दुख। क्या हमारा जन्म दुख के लिए ही हुआ है? उस व्यक्ति की यह बात सुनकर गुरु जोर से हंसे और कहा, बात तो बिल्कुल सत्य है। यहाँ सब सिर्फ दुख उठाने के लिए ही जन्म लेते हैं, पर यह भी सत्य है कि इन दुखों के पार सुख भी है, और उन सुखों के पार दुख है, और फिर सुख है, और फिर दुख। जिन चीज़ों में हमें सुख नज़र आता है वो ही दुख देती हैं, और जिनमें दुख नज़र आता है वही सुख का कारण बन जाते हैं।
उस व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, क्या इस सुख और दुख के माया जाल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं? गुरु ने कहा, रास्ता तो है, मगर तुम यदि इस दुनिया में रहना चाहते हो और इन सब के साथ रहना चाहते हो तो तुम्हें एक काम करना होगा। ऐसे ही रहो जैसे तुम इस दुनिया में अकेले हो। सबके साथ रहो पर अकेले रहो। व्यक्ति ने कहा, पर गुरुदेव, यह कैसे हो सकता है? तो गुरु उस व्यक्ति को एक जगह पर ले गए जहाँ एक मेला लगा हुआ था, जहाँ बहुत भीड़ लगी हुई थी। गुरु ने कहा, देखो, अपने आसपास देखो, यहाँ किसी को जानते हो? व्यक्ति ने इधर उधर देखा और कहा, नहीं, यहाँ कोई भी मेरे जान पहचान का नहीं है। गुरु ने कहा, क्या तुम यहाँ अकेले हो? व्यक्ति बोला, हाँ गुरुदेव, बिल्कुल अकेला हूँ। गुरु ने कहा, नहीं, तुम्हारे मन में कुछ चल रहा है, तुम अकेले नहीं हो। व्यक्ति ने कहा, मैं जल्द से जल्द अपने घर जाना चाहता हूँ, अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से, अपने माता पिता से मिलना चाहता हूँ, वहीं मेरा मन चल रहा है। गुरु ने कहा, अब यह सब भूलकर आंखें बंद कर लो और अपना ध्यान यहाँ होने वाली आवाज़ों पर लगा दो। जैसे ही उसने अपने आंखें बंद की और सारा ध्यान वहाँ हो रही आवाज़ों पर लगा दिया, उसे एक अकेलापन, एकांत महसूस हुआ। उसे लगा कि वो इतनी भीड़ में भी अकेला है। सभी आवाज़ों के ऊपर ध्यान लगाने के कारण किसी आवाज़ का कोई महत्व नहीं था। उसने अपनी आंखें खोली और कहा, गुरुदेव, यहाँ तो मैं बिल्कुल अकेला हूँ, सब है पर कुछ नहीं। गुरु ने कहा, बस इसी तरह अकेले होना है। तुम रहो सबके साथ पर भीतर से अकेले रहो। साथ में सब हो पर मन में कोई ना हो। जिसने इस तरह अकेले जीना सीख लिया, अब उसे जीवन में कभी दुख नहीं होगा। उसे चीज़ें दुख नहीं देंगी। वो हर चीज़ में आनंद की प्राप्ति कर सकता है। गुरु ने आगे कहा, महान सफलताएं अकेलेपन से ही शुरू होती है। अपने अकेलेपन को नकारात्मक मत समझना, बल्कि उसे एकांत समझकर दुख को जानने का प्रयास करो। जब तुम्हें एकांत पसंद आने लगे तो समझो तुम्हारा वास्तविक वजूद तुमसे मिलना चाहता है। इसीलिए अपने इस एकांत प्रेम का सम्मान करो। गुरु बोले, चलो मैं तुम्हें ऐसी खूबियाँ बताता हूँ जो अकेले रहने वाले लोगों में पाई जाती है और इन्हीं खूबियों के कारण वह दूसरे लोगों से बेहतर और अलग लगते हैं। गुरु ने कहना शुरू किया, पहली खूबी जो एकांत में रहने वाले लोगों में पाई जाती है वो ये है कि ऐसे लोग दूसरों की तुलना में खुद के प्रति ज़्यादा जागरूक होते हैं। वो खुद के स्वभाव और आचरण के बारे में ज़्यादा गहराई से जानते हैं। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जब हम अकेले होते हैं तो हमें खुद के बारे में सोचने का काफ़ी समय मिल जाता है, जिससे हम खुद के व्यवहार को अच्छे से समझ पाते हैं। एकांत में रहने वाले लोग खुद की कमजोरी और ताकत को भी अच्छे से जान पाते हैं, जिससे वह दूसरे लोगों की तुलना में किसी भी खराब परिस्थिति का सामना ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। गुरु ने कहा कि अकेले रहने वाले लोगों की दूसरी खूबी यह है कि वे हमेशा सकारात्मक सोचते हैं। देखो, जब बहुत से लोग हमारे साथ होते हैं तो वहाँ एक दूसरे से तुलना, जलना और लालच जैसे विचार अपने आप ही मन में आने लगते हैं। फिर इंसान इन विचारों के वश में आकर उल्टे सीधे काम करने लगता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि एकांत में रहने वाले लोगों के मन में ये विचार नहीं आते, लेकिन क्योंकि वे अकेले हैं, उनके मन में दूसरों के प्रति तुलना, लालच जैसी चीज़ें बहुत कम आती हैं। साथ ही अकेले रहने की वजह से उन्हें खुद के बारे में सोचने का ज़्यादा समय भी मिलता है और ज़्यादा समय मिलने के कारण वे नकारात्मक विचारों को पहचान कर उन्हें कम कर सकते हैं, जिसके कारण एकांत में रहने वाले लोग ज़्यादा सकारात्मक होते हैं। अकेले रहने वाले लोगों की तीसरी खासियत यह है कि हमेशा वे अनुशासित रहते हैं। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि वे आत्मनिर्भर रहते हैं और ज़्यादातर समय खुद के साथ बिताने की वजह से उन्हें अपने सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं। साथ ही ऐसे लोगों को दूसरों का काम भी पसंद नहीं आता। वे अपने काम को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और उनको पूरी सच्चाई और ईमानदारी से पूरा करते हैं। साथ ही ये लोग ऐसी कोशिश भी करते हैं कि दूसरों से कम सहायता लेनी पड़े। इसीलिए ऐसे लोग अपना समय बर्बाद नहीं करते हैं। इसीलिए ऐसे लोग अपना पूरा समय सही कार्य में लगाते हैं।
अकेले होने की वजह से ऐसे लोग एक निश्चित दिनचर्या का पालन भी करते हैं, जिससे ये लोग ज़्यादा व्यवस्थित होते हैं और ये भी इनके अनुशासित होने का एक कारण है। अकेले रहने वाले लोगों की यह सबसे बड़ी खासियत होती है। इसीलिए जितने भी लेखक और कवि जो बड़े रचयिता हुए हैं, वे अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। उन सभी को एकांत में रहना पसंद था, क्योंकि जब कोई भी एकांत में होता है तो वे अपने अंदर की आवाज़ को सुन पाते हैं। जितने भी बड़े आविष्कार हुए हैं, उन सब की शुरुआत एकांत में ही हुई थी, क्योंकि एकांत में रहकर ही किसी भी चीज़ के बारे में बड़ी बारीकी से सोचा और समझा जा सकता है। गुरु ने कहा, एकांत में रहने वाले लोगों की पांचवी खूबी ये है कि इनका व्यक्तित्व सबसे अलग और हटकर होता है। उनका व्यक्तित्व कई सारे लोगों के साथ व्यक्तित्व का मिश्रण होता है, पर क्योंकि एकांत में रहने वाले लोग अपना ज़्यादातर समय अपने साथ ही बिताते हैं, इसीलिए यह दूसरों की बातें और विचारों से बहुत ही कम प्रभावित होते हैं। इनके अपने जीवन को जीने के खुद के बनाए नियम और फायदे होते हैं, जिसका ये पालन करते हैं। ये किसी से भी आसानी से प्रभावित नहीं होते, इसीलिए दूसरे लोगों को इनके व्यवहार में एक अलग ही निरालापन देखने को मिलता है, जो हर व्यक्ति को पसंद आता है और वे भी इनके जैसा ही बनना चाहते हैं। गुरु बोले, छठी खासियत जो एकांत में रहने वाले लोगों में होती है, वो है ज़्यादा लोगों से अपने संबंध नहीं बनाना। वैसे तो ये लोग ज़्यादा लोगों से संबंध नहीं बनाते हैं, लेकिन जिनसे संबंध बनाते हैं ये सच्चे दिल से बनाते हैं, और यही कारण होता है कि इनके जीवन में बहुत ही कम दोस्त होते हैं। लेकिन जिनसे इनकी दोस्ती होती है, वो दोस्ती ये पूरी ईमानदारी और सच्चाई से निभाने की कोशिश करते हैं। जिन लोगों से भी ये जुड़े होते हैं, उनके सामने अपने पूरे मन की बातों को खोल कर रख देते हैं। छठी खासियत जो अकेले रहने वाले लोगों में होती है, वो है मानसिक तौर पर और भावनात्मक रूप से मजबूत होना, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर कोई समस्या उनके ऊपर आती है तो वे अकेले ही उसका सामना कर सकते हैं और उनसे निपट सकते हैं। ऐसी भावना उनके मन में होने के कारण वे आत्मविश्वास एवं आत्मसम्मान के बढ़ने से वे मानसिक और भावनात्मक तौर पर और मजबूत होते चले जाते हैं, और वे मान लेते हैं कि कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिनका निवारण वे नहीं कर सकते, और वे ये मान लेते हैं कि कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिन्हें वे अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से हरा नहीं सकते। और यही सब बातें उनको दूसरे लोगों से अलग बनाती हैं। इतना कहने के बाद गुरु चुप हो गए। उस व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, आपकी सारी बातें तो ठीक है, लेकिन ये कब कहा जा सकता है कि अकेलापन एक वरदान है? ये सुनकर गुरु ने कहा, अकेलापन हमेशा से ही एक वरदान रहा है, अगर हम उस समस्या को पूरी सकारात्मकता के साथ उपयोग कर पाए तो। क्योंकि जब हम दुनिया के लोगों के साथ होते हैं तब हम भीड़ का हिस्सा होते हैं, लेकिन जब हम अकेले होते हैं तब हम खुद के साथ होते हैं, और जब हम खुद के साथ होते हैं तभी हम अपने समय का सदुपयोग कर सकते हैं, खुद का आंकलन कर सकते हैं और अपने सभी अच्छे बातों पर ध्यान दे सकते हैं। इतना ही नहीं, अपनी कमज़ोरियों पर भी काबू पा सकते हैं और ऐसा कह सकते हैं कि सच में अच्छाई की राह और इंसानियत की मंजिल भी पा सकते हैं। उस व्यक्ति को गुरु की सारी बातें समझ में आ गई और वह गुरु को धन्यवाद कहकर चला गया।